नमस्कार दोस्तों, गणराम कोचिंग सेंटर माधुराजपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, जिसमें आज है व्यंजन संधि, जिसके 7 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। 8वां नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिससे पहले मैं तुम्हें अध्ययन करने की विधि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए छात्रों, आप अगर इस समय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 2 प्रकार से तैयारी होती है। एक तो अपने दोस्तों को बताने के लिए पुस्तक लेकर बैठना, या अपने माता पिता को बताने के लिए पुस्तक लेकर बैठना, जबकि पुस्तक में क्या पड़ा रहता है, मोबाइल, जिसमें ऑनलाइन चैटिंग वगैरह चलती रहती है। दूसरे, आस पड़ोस में अगर लड़की तैयारी कर रही है तो किसी छात्र को दिखाने के लिए, या छात्र तैयारी कर रहा है किसी छात्रा को दिखाने के लिए। तो एक तैयारी का प्रकार तो यह है दोस्तों। कर लो, आप वैसी तैयारी भी कर लो, लेकिन ऐसी तैयारी करके आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हो। किसी दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हो, आप स्वयं का ही बुरा कर रहे हो। इससे अच्छा है आप तैयारी ऐसी करो कि जो भी पढ़ो समझ के पढ़ो, और अपने ध्यान को केंद्रित करके पढ़ो। अपने ध्यान को केंद्रित करके पढ़ो। मेरा दावा है जो भी आप पढ़ोगे आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, और जीवन में आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाओगे। आप उसको अगर अपना ध्यान केंद्रित हो गया, हाँ मेरे को कुछ सीखना है, हाँ मेरे को कुछ सीखना है, अगर आप उस हिसाब से पढ़ोगे, मन को चारों दिशाओं में ना भटकाते हुए केंद्रित करके पढ़ोगे, तो आप जो भी पढ़ोगे, मेरा दावा है आपको मौखिक याद हो या ना हो, लेकिन एग्जाम में जब आप उसका उत्तर ढूंढोगे आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक कवि की 2-4 लाइनें हैं, सुनी होगी आपने। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी, निकली राधा सज के। देखिए दोस्तों, लगन किसे कहते हैं, ये आप इस उदाहरण से सीख सकते हैं कि किसी के प्रति लगन कैसे जगाई जाती है, या लगन कैसे लगती है। देखिए, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी, निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान दिया नहीं, लोक लाज को तज के। बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला, और दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला। दोस्तों देखिए, लगन मीरा की हो, राधा की हो, या सीता की, ऐसी लगन जो उन्होंने अपने प्रियतम से लगाई, वैसी लगन आप पुस्तक से लगा लीजिए। वैसी लगन आप पुस्तक से लगा लीजिए, आपका चयन कोई भी रोक नहीं पाएगा। हाँ, ऐसी लगन मत लगाना, कैसी कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि पीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि पीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, और जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं। क्या? जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। तो दोस्तों, ऐसी लगन मत लगाना, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी किसको दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, कभी किसको दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए
अगर आप अध्ययन करोगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके द्वार के ऊपर खड़ी है। अंदर आने की जरूरत है। थोड़ा सा समझ के अध्ययन कर लो, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। तो आज अपनी व्यंजन संधि का 8वां नियम है। देखिए, 8वां नियम है, यदि दोस्तों थोड़ा सा नियम बड़ा जरूर है, लेकिन मैं आपको मौखिक थोड़ा सा इसके बारे में बता के थोड़ा सा इसको आपके लिए सरल कर देता हूं। देखिए, तय और द, धन चिन्ह से पहले अगर तय व द आए, धन चिन्ह से पहले अगर तय व द आए और बाद में यदि च आए, बाद में यदि च आए तो च आए या छ आए, तय द किस में बदलेगा? च में, च चम्मच में बदलेगा। ठीक है। अगर तय दे के बाद में जय आए, तय दे के बाद में जय आए तो तय दे किस में बदलेगा? जय में बदलेगा। इधर च अल्प प्राण है और छ महाप्राण है, तो चाहे अल्प प्राण आए चाहे महाप्राण आए, होगा तय दे किस में बदलेगा? अल्प प्राण में। अल्प प्राण क्या है दोनों में? च। तो तय दे के बाद में यदि छ आए तो तय दे च में बदलेगा। यदि जय आए तो अल्प प्राण इसमें क्या है? जय, तो तय दे किस में बदलेगा? जय में। ठीक है। 4 वर्ण हो गए जो अपने तालव्य व्यंजन है, उसके 4 वर्ण हो गए। इनसे पहले यदि तय द आए तो छ आए तो च में, और जय आए तो जय में। दूसरा है, यदि तय द के बाद में ट आए, तय द के बाद में ट आए तो तय द किस में बदलेगा? ट टमाटर में ही बदलेगा। और यदि तय द के बाद में ड डलिया वाला है तो तय द किस में बदलेगा? ड में ही बदलेगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए, तय द के बाद में यदि ल आए, तय द के बाद में यदि ल आए तो तय द किस में बदलेगा? ल में ही बदलेगा। आगे क्या है? तय द के बाद में यदि है आए तो देखिए तय द तो द में बदल जाएगा और है किस में बदल जाएगा? ध धनुष में बदल जाएगा। तो बहुत इजी है। आप प्रैक्टिकल करोगे कुछ शब्दों का या एक एक उदाहरण इनका याद कर लोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, यदि तय द के बाद छ आए तो तय द च में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे उद प्लस चारा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्चारण। उद प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्छेद। सत्य प्लस चेष्टा बराबर सचेष्टा। देखिए दोस्तों, यहां द के बाद में च आ रहा है तो द को हमने किस में बदला है? च में। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, द के नीचे हलंत लगा हुआ है दोस्तों, तो यहां च आधा है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा ये उच्चारण। वैसे ही उद प्लस छेद, द के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? छ, तो चाहे अल्प प्राण आए चाहे महाप्राण आए, द किस में बदलेगा? च में। वैसे ही देखिए, सत प्लस चेष्टा सचेष्टा।
अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है दोस्तों, ये व्यंजन संधि में सत आपके सामने कई बार आएगा, ठीक है। व्यंजन संधि में सत आपके सामने कई बार आएगा और एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ये भी देगा सत प्लस चेष्टा। अब जब सत इसमें बदलता है च में, तो फिर आप सद प्लस चेष्टा मत कर देना। ये सद क्या है, जो अव्यय की दृष्टि से सही नहीं है, ये सत ही अव्यय शुद्ध माना जाता है। इसलिए कहीं भी संधि करो आप सद मत करो, कहीं भी संधि करो चाहे सत प्लस जन करो, चाहे सत प्लस चेष्टा करो या और किसी में लगाओ, लेकिन सद नहीं होगा कभी भी, हमेशा सत ही होगा। वहां ऑप्शन में एक में सद दे देगा एक में सत दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सत्य ही करना है। सत्य का अर्थ होता है सच्चा, ठीक है। इसीलिए आपको कोई सी भी किसी भी शब्द की संधि हो सद नहीं करना है, सत्य ही करना है, ये ध्यान रखना। ले लीजिए इसको। दूसरा अपना अगला है, इसी में देखिए, इसी में यदि तय के बाद च आए, अब इसकी जगह च को हटा दो, इसकी जगह कर लो आप जय और झ। यदि तय के बाद जय आए तो तय। अब तय किसमें बदलेगा दोस्तों, मैंने बताया था मौखिक आपको, तय इनमें से अल्प प्राण में बदलेगा, तो तय किसमें बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, सत्य प्लस जन बराबर सज्जन। उद प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। बृहत प्लस झंकार बराबर बृहत झंकार। देखिए दोस्तों, तय आ रहा है, इधर जय आ रहा है, तो ये तय किसमें बदल जाएगा, जय में, क्योंकि इसके नीचे अलग है तो आधा है, तो हमें भी यहाँ आधा ही लगाना है। दूसरी बात, सत वाली मैंने बताया कि आपको हमेशा सत ही करना है, सद कहीं भी नहीं करना है। उद प्लस ज्वल, अब इसमें दो जय आधे इसलिए आते हैं दोस्तों, इसका विच्छेद क्या है, कभी कभी शुद्ध शुद्ध में उज्ज्वल शब्द अवश्य आएगा, इसका ध्यान रखना, बार बार आता है ये परीक्षाओं में। इसमें दो जय आधे, दोनों जय आधे इसलिए आते हैं, ये देखिए उद प्लस ज्वल है, तो यहाँ द के नीचे हलंत है, तो ये द जय में बदलेगा, तो हलंत वाला है इसलिए आधे जय में बदलेगा। यहाँ ऑलरेडी आधा है, तो दोनों आधे जय आएंगे, उद प्लस ज्वल। बृहत प्लस झंकार, ये बृहत का भी आपको ध्यान रखना है, बृहत आएगा, बृहद नहीं आएगा, बृहत आता है। इस शब्द को भी आप ध्यान रखना, कई शब्दों में अगर कठिन संधि विच्छेद पूछ लिया तो ये आपके काम में आएगा। बृहत आता है, बृहत 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 झंकार बृहत। अब यहाँ तय किसमें बदल गया, जय में, ये हो गया बृहत झंकार। तो ज्यादा कुछ नहीं है, जो ये तालव्य व्यंजन है च छ जय जय, तो इनसे पहले यदि तय द आ जाए तो दोनों च छ तो बदलेंगे च में, च छ आए तो तय द बदलेगा च में, और जय जय आए तो तय द बदलेगा जय में।
ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए तैदे के बाद में, देखिए तैदे के बाद में यदि तय आए, यदि तय आए तो जय किसमें बदल जाएगा, तैदे किसमें बदल जाएगा दोस्तों, तय में ही बदल जाएगा। तैदे के बाद में यदि तय आए तो तैदे किसमें बदल जाएगा दोस्तों, तय में बदल जाएगा। जैसे तद प्लस टीका बराबर तट्टिका, बृहत प्लस टीका बराबर बृहट्टिका। दोस्तों यहां तय दे आ रहा है, इधर तय आ रहा है। अगर तय दे के बाद में तय आता है तो तय दे किसमें बदल रहा है, तय में। अब देखो मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियो लगातार देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला तय हमेशा पूरा रहता है। नीचे वाला तय हो, रे हो, जो भी हो, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है। इसको आप तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हो, तट्टिका, बृहट्टिका। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो तय है वह पूरा है और ऊपर वाला तय आधा है। कारण ये है कि ये तय लिख दिया आपने आधा, ये तय क्या हो गया, आधा, ये शिरोरेखा, और ये तय हो गया पूरा, इसलिए नीचे वाला तय आधा रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है गुरु, नेक्स्ट है दोस्तों, तय दे के बाद यदि ड आए, तय दे के बाद यदि ड आए तो तय दे किसमें बदल जाएगा दोस्तों, ड में ही बदलेगा। तय दे के बाद में यदि ड आए तो तय दे किसमें बदलेगा, ड में बदल जाता है। दोस्तों देखिए, उद प्लस दयन बराबर उदयन। भवत प्लस दमु बराबर बवडमरु। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उड्डयन और बवडमरु, ये दोनों ही सही है, दोनों प्रकार से लिख सकते हो। नीचे वाला ड पूरा। अब दोस्तों इसमें उद में भी एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, सत्य सत्य ही होता है, मैंने आपको बताया था ना, सत्य सत्य ही होता है, सद नहीं होता है। सत्य सही है और सद गलत है। वैसे ही उद ही होता है, उद ही सही है, उत गलत है। बहुत से क्या है, व्याकरणविदों ने अपनी नासमझी के कारण उत को सही मान लिया है। जैसे उज्ज्वल की संधि है,
उज्ज्वल की संधि है, तो बहुत से व्याकरणविदों ने उज्ज्वल को भी क्या कर दिया है, उत प्लस ज्वल कर दिया है, जबकि ये रॉन्ग है दोस्तों। यहाँ उद ही आएगा, उद प्लस ज्वल। तो उद सही होता है, सत सही होता है, ये उद का ध्यान रखना, उत नहीं होता है, उत गलत है दोस्तों, उत क्या है, गलत है। इसको कईयों ने सही मान लिया, लेकिन ये रियल में गलत है, उद ही होता है। तो उद करना है आपको, उत कभी भी नहीं करना है। इस चीज का भी आप हमेशा ध्यान रखना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्या है दोस्तों, तय की संधि चल रही है, तय की संधि चल रही है। इसमें कंडीशन है कि अगर तय के आगे ये आए, वैसे जैसे मैंने आपको एक दूसरा नियम बताया था, द के बाद में कथा पतासा आए, हलंत द के बाद में कथा पतासा आए, तो यहाँ हलंत द के बाद में कथा पतासा वाले शब्द नहीं है, हलंत तय द के बाद में ये अन्य शब्द है, चैच है, जैज है, टैप, डे, ले आदि है। तो ये तब उस कंडीशन में लागू होंगे जब तय दे के बाद में ये शब्द आएंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नियम है, देखिए तय दे के बाद में यदि ले आए, तय दे के बाद में ले आए, तो तय दे ले में ही बदल जाएगा। जैसे उद प्लस लेख, उद प्लस लेख बराबर उल्लेख, उद प्लस लंघन, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा शब्द है और शुद्ध शुद्ध में भी आता है उल्लंघन। यहां क्या है दोस्तों, कुछ छात्र उल्लंघन ऐसे लिख देते हैं, उल्लंघन ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये ऐसे अशुद्ध है दोस्तों, क्योंकि उद प्लस लंघन होता है, उद प्लस लंघन। अब यहाँ दै किसमें बदलेगा, ले में, तो ये आधा ले और ये पूरा ले हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्लंघन। ये ही सही है, इसमें एक ले पूरा और एक ले आधा आता है। ये ध्यान रखना, उल्लंघन शब्द शुद्ध शुद्ध में भी आता है, तो इसको तो थोड़ा समझ लेना। इसमें उद प्लस लंघन है, इसीलिए ये होगा उल्लंघन। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखिए तय दे के बाद में यदि है आए, तय दे के बाद में है आए, तो तय दे दे में तथा है ध में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, यदि तय दे के बाद में है आए, तो तय दे तो किसमें बदलेगा, द में, और है किसमें बदल जाएगा, ध में, है किसमें बदल जाएगा दोस्तों, ध में। यहां दल चिन्ह से पहले वाला तय दे भी बदलेगा ध में, और बाद वाला जो है वो भी बदलेगा ध में, इसमें ये ध्यान रखना। वैसे है वही तय दे की संधि है, तो जैसे पत प्लस पति बराबर पद्धति, तो दोस्तों देखिए ये तय तो किसमें बदल रहा है, तय तो किसमें बदल रहा है, द में। अब यहां हलंत है, इसीलिए यहां द कौन सा है, आधा है दोस्तों। अब यहां मैंने आपको बता दिया है पहले भी, नीचे वाला जो शब्द रहता है, अक्षर रहता है, वर्ण रहता है, वो पूरा होता है, तो यहाँ ध धनुष वाला पूरा वर्ण है, तो पथ प्लस हति बराबर पद्धति, उद प्लस रित बराबर उद्रित, उद प्लस
हृत बराबर उद्धृत, तद प्लस यहां देख लीजिए पहले उदय प्लस हृत, तो द तो किसमें बदल रहा है, द में, त द दोनों आए किसमें बदलेंगे, द में बदलेंगे। यहाँ त होता तो भी द में, और द है तो द का द ही रहेगा। तो यहाँ क्या है किसमें बदल गया, ध में, और ये क्या हो गया, उद्धृत, क्या हो गया, उद्धृत। ये पथ प्लस पति क्या हो गया, पद्धति। ये ध्यान ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, यदि तय के बाद, यहां थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको, यदि तय के बाद श आए, यदि तय के बाद श आए तो तय तो किसमें बदल जाते हैं, च में, व श किसमें बदल जाता है, छ में बदल जाता है। देखिए उद प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र। देखिए दोस्तों, शुद्ध शुद्ध में भी आता है उच्छ्वास, शुद्ध शुद्ध में भी ये आता है उच्छ्वास। अब इसमें क्या है, छ के नीचे हलंत लगा भी रहता है और नहीं भी लगा रहता है, लेकिन दोस्तों शुद्ध वही है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर देखिए इसकी संधि है उद विच्छेद है, उद प्लस श्वास। दोस्तों ये द, और ये इसके बाद में क्या आ रहा है, श, तो ये द तो किसमें बदलेगा, च में बदलेगा। अब जब ये द च में बदलेगा तो श किसमें बदलेगा, छ में बदलेगा, श किसमें बदलेगा, छ में बदलेगा। अब जब यहाँ श ही आधा है श्वास में, जो स संकर का है वो श आधा है, तो यहाँ छ में बदलेगा, तो छ भी क्या होगा, आधा ही होगा। और आधा वर्ण करने के लिए हमें उसके नीचे हलंत लगाना ही होगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उच्छ्वास में उद प्लस श्वास होता है, इसलिए छ के नीचे हलंत अनिवार्य है। तो ये शुद्ध शुद्ध में भी आए तो आप उसी को निश्चय ही करना जिसमें छ के नीचे हलंत हो। वैसे ही सत प्लस शास्त्र सच्चास्त्र, तय किसमें बदल गया, च में, और श किसमें बदल गया, छ में। अब दोस्तों यहाँ हलंत नहीं आएगा क्योंकि यहाँ श पूरा है, इसके आस्वर लगा हुआ है। तो इस चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है। तय दे की संधि बिल्कुल सरल है। तय दे के बाद में देखिए च छ आए तो क्या हो जाता है, तय दे च में बदल जाता है। जय जय आए तो तय दे जय में बदल जाएगा। ट आए तो तय दे भी ट में बदल जाएगा। ड आए तो तय दे भी ड में बदल जाएगा। और ल आए तो तय दे भी ल में बदल जाएगा। अगर तय दे के बाद में है आए तो तय दे तो द में बदलेगा और है ध में बदलेगा। तय दे के बाद में श आए तो तय दे तो च में बदलेगा और है सॉरी स इसमें बदलेगा छ में। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अगला टॉपिक कल।